सुप्रभात बच्चों, आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 5वीं हिंदी मेधा में पाठ 11 चाँद की दुनिया पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में हम चाँद के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 11 चाँद की दुनिया। आसमान में मौजूद ग्रहों, उपग्रहों, तारों, नक्षत्रों में सबसे निकटतम पड़ोसी है हमारा चाँद। मतलब चाँद जो है हमारे पृथ्वी के सबसे पास में है। चंद्रमा और चंद्रमा की सतह के बारे में सरल भाषा में समझता हुआ यह पाठ रोचक जानकारी देता है। आइए पढ़ें। मयंक और मानसी अपने अपने बिस्तर पर बैठे थे। दोनों खिड़की से चाँद को निहार रहे थे। निहारना मतलब गौर से देखना। तो दोनों खिड़की के पास बैठकर चाँद को गौर से देख रहे थे। गोल चमकीला चाँद उनको बहुत सुंदर लग रहा था। पास में ही पिताजी आराम कुर्सी पर बैठे किताब पढ़ रहे थे। पिताजी, चाँद पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? मयंक ने जिज्ञासा दिखाते हुए पूछा। चाँद हमारी पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। यदि कोई दिन रात लगातार चलता रहे तो चाँद तक पहुँचने में लगभग 250 वर्ष लगेंगे, पिताजी ने बताया। पिताजी ने मयंक को बताया कि चाँद की जो दूरी है पृथ्वी से वो है 3,84,000 किलोमीटर। अगर कोई पैदल चल के चाँद पर पहुंचना चाहता है तो उसे 250 वर्ष लगेंगे, 250 साल लगेंगे चाँद पर पहुंचने में। मयंक और मानसी एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देखने लगे, हैरानी से देखने लगे पिताजी की बात सुनकर। तभी माँ की आवाज़ सुनाई पड़ी। वे सबके लिए मिठाई लेकर आई थी और माँ ने सबको मिठाइयाँ दी। उसी समय मयंक और मानसी की माताजी मिठाई लेकर आई और उन्होंने सबको मिठाइयाँ दी। पिताजी, चाँद के बारे में और भी बताइए ना, मानसी ने उत्सुकता दिखाते हुए पूछा। पिताजी ने आगे बताया, चाँद रात में रोशनी देता है लेकिन उसके पास स्वयं की रोशनी नहीं है। आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि चाँद की अपनी रोशनी नहीं होती, वह सूरज से रोशनी लेता है। वह तो सूरज से प्रकाश लेकर ही चमचमाता रहता है। पिताजी, चाँद बड़ा है या हमारी पृथ्वी? मयंक ने उत्सुकता से पूछा। चाँद बहुत छोटा है। सच तो यह है कि आकार में हमारी पृथ्वी चाँद से लगभग 4 गुना बड़ी है, पिताजी ने बताया। मयंक ने पूछा पिताजी से कि चाँद बड़ा है या हमारी पृथ्वी? तो पिताजी ने बताया कि पृथ्वी बड़ी है और वो भी चाँद से 4 गुना। मतलब जितना पृथ्वी का आकार है उससे चाँद का आकार है उससे 4 गुना बड़ी पृथ्वी है हमारी। पिताजी, मुझे चाँद पर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे थे। क्या चाँद पर हमारी पृथ्वी की तरह पेड़ पौधे हैं? मयंक ने मिठाई खाते हुए पूछा। चाँद पर पेड़ पौधे नहीं हैं और पशु पक्षी भी नहीं हैं क्योंकि वहाँ हवा नहीं है। चाँद पर हवा न होने के कारण हम वहाँ किसी तरह की आवाज़ भी नहीं सुन सकते। लगता है जैसे बहरे हो गए हों, पिताजी ने कहा। चाँद पर हवा नहीं है इसलिए वहाँ पर हम कोई भी आवाज़ नहीं सुन सकते, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुँह से हवा के द्वारा ही हमारी आवाज़ निकलती है। तो इसलिए हम चाँद पर अगर जाते हैं तो हम वहाँ बोल भी नहीं सकते। फिर क्या है चाँद पर? अब मानसी ने पूछा। चाँद की ज़मीन पर बहुत सी दरारें और गड्ढे हैं क्योंकि चाँद की ज़मीन ज्वालामुखियों से बनी है। एक और मज़े की बात बताऊं? चाँद पर 15 दिन तक लगातार दिन अर्थात उजाला रहता है और 15 दिन तक रात, पिताजी बोले। फिर उन्होंने कहा, अच्छा चलो अब तुम लोग सो जाओ, बहुत रात हो गई है। कल मैं तुम्हारे लिए एक पुस्तक लाकर दूंगा, चाँद की दुनिया। उसे पढ़कर तुम्हें चाँद के बारे में बहुत सारी बातें मालूम होंगी। मयंक और मानसी जो थे वो बहुत एक्साइटेड थे चाँद के बारे में जानने के लिए, इसलिए उनके पिताजी ने उन्हें कहा कि वो उन्हें कल एक पुस्तक लाकर देंगे जिसका नाम है चाँद की दुनिया, जिससे वह चाँद के बारे में जान सकते हैं। पिताजी ने दोनों को चादर ओढ़ाकर सुला दिया।
सुबह उठते ही मयंक और मानसी ने पिताजी से पुस्तक के बारे में याद दिलाई। पिताजी ने शाम को पुस्तक लाकर दी। दोनों चांद की कहानी पढ़ने में लीन हो गए। चांद पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति आपने साइंस में पढ़ा होगा, आई थिंक ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं इसे हम। गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है किसी चीज़ द्वारा दूसरी चीज़ को अपनी ओर खींचने का गुण, मीन्स अट्रैक्ट करना। एक छोटे पत्थर को आसमान की तरफ फेंको तो वह तेजी से धरती की तरफ खींचा चला आएगा। यही गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। अगर हम किसी भी पत्थर को या किसी भी फ्रूट को ऊपर फेंकते हैं, बॉल को ऊपर फेंकते हैं, तो वापस वो नीचे आता है ना। वो किस लिए नीचे आता है? बिकॉज ऑफ गुरुत्वाकर्षण शक्ति या ग्रेविटेशनल फोर्स। यह शक्ति चांद में पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से 6 गुना कम होती है। इसलिए अगर हम किसी को एक हाथ से चांद पर उठाना चाहें तो आसानी से उठा सकते हैं। वहाँ पर हल्की सी छलांग लगाएं तो लंबी दूरी लांघ सकते हैं। चांद पृथ्वी से बहुत दूर है। वहाँ जाने के लिए साधारण विमान की नहीं बल्कि अंतरिक्ष यान की ज़रूरत होती है। अंतरिक्ष यान मतलब अंतरिक्ष में ले जाने वाला विशेष विमान, जिससे हम अंतरिक्ष में जा सकते हैं। चांद पर हवा नहीं है, इसलिए आवश्यकता के अनुसार हवा साथ ली जा सकती है। हाँ, एक ज़रूरी बात, अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए विशेष वस्त्रों की भी ज़रूरत होती है। चांद की ज़मीन पर सबसे पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 21 जुलाई 1969 को रखा था। यह तारीख सबको याद है क्योंकि इस दिन अंतरिक्ष यान अपोलो 11 चांद की सतह पर पहुंचा था। इस यान में 3 यात्री थे। चांद की सतह पर पहुंचकर जब अंतरिक्ष यान का दरवाज़ा खुला तब नील आर्मस्ट्रॉन्ग यान की सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरे। उन्होंने चांद पर अपना कदम रखा और कहा, यह मनुष्य का सबसे छोटा कदम है और मानव जाति की एक बड़ी सफलता है। तब सारा संसार खुशी से झूम उठा। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले चांद पर कदम रखा था। इसीलिए उन्होंने कहा था कि यह चांद पर सबसे छोटा कदम है मनुष्य का और मानव जाति के लिए बहुत बड़ी सफलता है। दूसरे अंतरिक्ष यात्री एडविन एल्ड्रिन भी यान से उतरे। दोनों चांद पर चलने लगे। वे आसानी से नहीं चल पा रहे थे। वे रुक रुक कर लड़खड़ा कर चल रहे थे। क्यों रुक रुक कर चल रहे थे? क्योंकि वहाँ पर हवा नहीं थी, तो वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। वहाँ से जब उन्होंने पृथ्वी को देखा तो वो खुशी से उछल पड़े। बहुत खुश हो गए वहाँ से वो पृथ्वी को देखकर। तीसरे अंतरिक्ष यात्री माइकल कॉलिंस यान के अंदर ही रहे। इंसान धरती से चांद को देखता है, लेकिन पहली बार किसी ने चांद से धरती को देखा, है ना मज़ेदार बात। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की ऊंची नीची जगह से कंकड़ और चट्टान के टुकड़े थैलियों में भर लिए और वहां से पृथ्वी की तस्वीरें खींची। पृथ्वी बहुत सुंदर लग रही थी। फिर वे वापस यान की ओर लौटे। चांद पर पहुंचना मनुष्य की महान उपलब्धि है। तो बच्चों, इस पार्ट में हमने चांद के बारे में पढ़ा कि चांद की सतह कैसी है, वहाँ पर हवा नहीं है, कितनी दूर है पृथ्वी से और कितना बड़ा है, पृथ्वी कितनी बड़ी है चांद से। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा है इस चैप्टर में। सबसे पहले कौन गया था चांद पर, तो ये सभी बातें आपको याद भी करनी है। ओके, आपको यह पार्ट 2 टाइम्स रीड करना है अच्छे से। जो कठिन शब्द है उसको अंडरलाइन करने हैं और इस पाठ का रचनात्मक कार्य अपनी हिंदी मेधा की कॉपी में करना है। धन्यवाद।